Hello, class. Good morning to each and every one of you. So, today we are back with another lesson in our social and political life. So, let's get start class 7. Here we are going to study our lesson number 2, and the name of the lesson is the role of government in health. यानी सरकार का स्वास्थ्य में क्या रोल है, किस तरह से सरकार अपने अलग अलग स्कीम्स की वजह से या फिर स्कीम्स के कारण लोगों को हेल्प पहुंचाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में दो सेक्टर्स हैं, वन इज़ प्राइवेट सेक्टर और द अदर वन इज़ पब्लिक सेक्टर। यानी एक प्राइवेट सेक्टर है और दूसरा जो है वो सरकार का जो सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। सो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity। यानी किसी भी तरह की बीमारी या फिर जो इलनेस होती है उसका हमारे शरीर में होना या ना होना, वो एक हेल्थ को इंडिकेट करता है। आपके शरीर का स्वास्थ्य वो होता है हमारा हेल्थ। अगर आपका शरीर अच्छे स्वास्थ्य में है या फिर अच्छा हेल्थ है तो कोई बीमारी नहीं होगी उसमें, दैट इज़ कॉल्ड अ गुड हेल्थ। और बैड हेल्थ मीन्स आपको फीवर है, कफ है, कोई बीमारी है, सो दैट इज़ कॉल्ड बैड हेल्थ। और अगर कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिट एंड फाइन हो, दैट इज़ गुड हेल्थ। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज हाउ इंडिया प्रोग्रेस्ड इन द हेल्थ केयर सेक्टर ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। किस तरह से इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर में आगे बढ़ा और किस तरह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया। A national strategy focused on digital health, nutrition, and other high impact. Impact interventions has dramatically improved health outcomes across India, but more work remains to be done. यानी कहने का मतलब इंडिया में बहुत सी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस किया गया और हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस हुए, और जो भी इंडिया में पहले जहाँ पे भी जिस चीज़ की कमी थी हेल्थ केयर सेक्टर में, वो रिसेंटली क्या किया गया, पूरा किया गया। इंडिया हैज़ एंटर्ड अ न्यू एरा इन पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर थैंक्स टू द इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। Average life expectancy has risen steadily from 64 to 68 years between 2005 and 2015। अब पिछले कई सालों में, यानी करीब पिछले 10 सालों में इंडिया में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक हेल्थ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। और इसका थैंक्स किसको देते हैं, ताकि हम सरकार को भी थैंक्स देते हैं, बिकॉज सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिसमें लोग स्वस्थ रहने लगे, अच्छी तरह से रहने लगे, और जो लोगों का जो एवरेज इंडिया में था जीने का वो एज था 64, वो पिछले 10 सालों में 64 से बढ़ के 68 हो गया है। बट वी मस्ट कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दिस प्रोसेस। लेकिन हमें आगे इस तरह से बने रहना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो है अभी भी 195 कंट्रीज में 154th नंबर पे है हेल्थ केयर के मामले में, और जो भी एक्सेसिबिलिटी है और जो क्वालिटी है उसके मामले में इंडिया अभी भी स्टिल 154th नंबर पे है, और दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी फ्रॉम लैंडसेट। So while plenty of work remain ahead of us, together we have achieved tremendous positive changes। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन उससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी, बहुत अच्छी चीज़ें भी और पॉजिटिव चेंजेस भी हमने एक साथ मिलके हम लाए हैं। In the next 10 years, a lot still needs to change in India. The public must come to trust the public health system if it is to serve them. 70% of the Indian population still chooses to see a private and likely unqualified healthcare provider for their health needs। यानी आने वाले टाइम में हमें भी एक साथ इंडिया में बदलाव करने की ज़रूरत है, और इंडिया में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये मस्ट है कि लोग प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे भी विश्वास करें। बिकॉज अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो प्राइवेट में हम लोग सीधा भागते हैं, चाहे 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ जाए हमें, हम प्राइवेट की ओर ज़्यादा भागते हैं, बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट हमें बता रहा है कि हमें पब्लिक सेक्टर यानी जो सरकारी अस्पताल हैं उन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, और जिससे हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट है, आर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया। कि क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। India has a universal healthcare model that is mostly administered at the state level rather than the federal level. The public sector
The public system is essentially free for all Indian residents except for small, often symbolic co-payments in some services. In 2009, the total net government spending on the healthcare was 36 billion or 1.23% of its GDP. अब कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया कि इंडिया में जो है वो ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ केयर से ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस दिया गया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर वालों ने ज़्यादा कमाई भी की है और इंडिया को आगे ले जाने की उन्होंने भी कोशिश करी है। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में ये बताते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कुछ जगहों पे बिल्कुल ही फ्री दवाइयाँ हैं, बिल्कुल ही फ्री क्या बोलते हैं कंसल्टेशन है, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ता है। अब 2019 में इंडिया ने अपने हेल्थ केयर पे करीब $36 बिलियन अपना इन्वेस्ट किया था और अपने जीडीपी का 1.23% उन्होंने इन्वेस्ट किया था मतलब हेल्थ केयर सेक्टर के लिए पैसे अलग करे थे। The Indian Constitution makes the provision of health care in India the responsibility of the state governments rather than the central federal. Here it is. सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट। और इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सारी जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने स्टेट्स गवर्नमेंट यानी जो एक एक शहर होता है, एक एक जो स्टेट होता है ना, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, अपने स्टेट की गवर्नमेंट को क्या दे दिया कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ और अपने हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छा बनाओ। It makes every state responsible for raising the level of nutrition and the standard of living for its people and the improvement of public health as among its primary duties। और इसकी वजह से सभी हेल्थ वाले है, सभी हेल्थ केयर यानी सभी हेल्थ केयर अपने अपने स्टेट्स के हेल्थ केयर पे सब लोग अपना ध्यान लगाने लगे और अपने अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जो क्लीनिंग है, वो सब स्टेट्स वाइज अपने अपने स्टेट्स को ऊंचा अच्छा उठाने लगे और अच्छा करने लगे। Since the country's independence, the public healthcare system has been entirely funded through general taxation। और इसका पैसा कहाँ से आता है? हम लोग जो टैक्स देते हैं उसकी वजह से सारा फंडिंग वगैरह ये आता है। In practice, however, the public healthcare sector is responsible for the majority of the healthcare in India, and the most healthcare expenses are paid directly out of the pocket by the patients and their families rather than through health insurance। Government health policy has thus far largely encouraged private sector expansion in conjunction with well-designed but limited public health programs। लेकिन प्रैक्टिस में ये however क्या होता है कि जो पब्लिक जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है उसमें लोगों से सीधा पैसे लिया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट और मतलब बेसिकली अगर देखो तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, पब्लिक हेल्थ केयर है या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर है, अगर आप देखते हो तो ज़्यादा पैसा किस में लगता है? आपका प्राइवेट में लगता है। तो सरकार ने लोगों की जेबों पे ज़्यादा जोर ना पड़े यानी लोगों की जेब से ज़्यादा पैसा ना जाए, इस वजह से सरकार ने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स लगा रखी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक इमेज आ जाती है। अब ये हम इस हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम देखें, मैं आपको जूम करता हूँ। इमेज जो 1 है आप देख सकते हो, इमेज 1 में आपको पता चल जाएगा जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं बिस्तर पे हैं, ये देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ का हॉस्पिटल है। ये हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है यानी ये सरकारी हॉस्पिटल है। अगर आप आपके राइट साइड में आके देखते हो, इस तरह से एक एक पेशेंट्स को सेपरेट दवाइयाँ दी जा रही हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं, सेपरेट केयर दी जा रही है। ये है हमारा प्राइवेट में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द कंट्री। किस तरह से हमारे कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। द अमाउंट इंडिया स्पेंड ऑन इस पब्लिक हेल्थ पर कैपिटा एवरी ईयर इज ₹1112, लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल कंसल्टेशन ऑफ द कंट्रीज टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल, or roughly the cost of pizza at many hotels. That comes to ₹93 per month or ₹3 per day at 1.2% of its gross domestic product, that is GDP, a figure which remained almost unchanged in 9 years since 2009. India's public health expenditure is among the lowest in the world, lower than the most low-income countries which spend 1.4% of the GDP on healthcare according to the national source। अब इंडिया जो है, इंडिया अपना जो पैसा है एक साल में अपने क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर पे या फिर पब्लिक कैपिटा पे इतना खर्च करती है, कितना? 1112 रुपये, जो कि हम एक मार्केट में जाएंगे या फिर एक पिज़्ज़ा की दुकान पे जाएंगे तो एक पिज़्ज़ा तो हमारा कम से कम 1500 से 1300 रुपये में तो हमारा एक पिज़्ज़ा आ जाएगा।
अगर वो भी नहीं तो हम एक बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे एम्स हो गया, अपोलो हो गया, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो कंसल्टेंसी फीस होती है डॉक्टर्स की वो भी करीब 1500, 1600, 2000 रुपये तक होती है, जो कि ये हमारा जो प्राइस है ये भी बहुत ज़्यादा कम है, जो हम एक साल में इंडिया जो पर कैपिटा इसका इनकम करती है। तो ये क्या है, इंडिया का सबसे कम पैसा है और इंडिया उसमें क्या कर रही है, लोगों को फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केरला स्टेप टुवर्ड डेवलपमेंट, कि केरला ने किस तरह से डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप्स उठाए थे। In 1996, Kerala government made some changes in its functioning. It allocated 40% of the state budget to the panchayat so that they could ensure proper planning for the provision of water, food and education as well as for the women's development. अब केरला में क्या हुआ, 1996 में केरला गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है यानी उनकी जितनी इनकम हो रही है, अगर उसको 100 रुपये मिल रहे हैं केरला गवर्नमेंट को, तो केरला गवर्नमेंट ने उसमें से 40 रुपये अपने क्या बोलते हैं पंचायत के लिए दे दिए। पंचायत के लिए क्यों दिए, ताकि पंचायत अपने एरिया में क्या कर पाए, वाटर, फूड और एजुकेशन, साथ साथ वुमेन के डेवलपमेंट के लिए वहां पे वो पैसा खर्च कर पाए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था कि स्टेट अपने जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर है, उनको संभाल ले, लेकिन केरला गवर्नमेंट में ही एक ऐसी चीज हुई है जिन्होंने अपने 40% जो पैसा यानी 40% जो अमाउंट है वो किसको दे दिया, अपनी पंचायत को दे दिया। अब पंचायत ने क्या किया उस फंड का देखते हैं। द पंचायत यूज्ड फंड टू बॉल्स्टर वाटर सप्लाई स्कीम्स, मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज एंड improve हेल्थ सेंटर्स ऑफ देयर विलेजेस। कहने का मतलब पंचायत ने क्या किया उस फंड का, यानी वो 40% जो पैसे मिले ना, उनका क्या किया, उन्होंने पानी की सप्लाई को अच्छा किया और स्कूल्स का जो फंक्शनिंग होता है, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें खाना वगैरह मिलता है, वो सब अच्छे से किया। और आंगनवाड़ी जो होता है, आंगनवाड़ी क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं केरला में पढ़ते हैं, उसको आंगनवाड़ी बोलते हैं। आंगनवाड़ी की फैसिलिटीज़ को अच्छा किया और जो केरला के जो छोटे छोटे गाँव हैं, उधर के जो हॉस्पिटल्स हैं, विलेजेस हैं, क्लिनिक है, उनकी हेल्थ सेंटर्स जो भी हैं उसको क्या किया, अच्छा कर दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोस्टारिका के बारे में। कोस्टारिका इज द हेल्दीएस्ट एंड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट और हेल्दीएस्ट कंट्री क्या है, कोस्टारिका है। कोस्टारिका इज अ होम टू वन ऑफ द 5 ओरिजिनल ब्लू जोन्स रीजन्स, the Niocca Peninsula with the highest number of Centenarians in excellent health. It is also one of the happiest places in Central America. Costa Ricans report a high level of life satisfaction and the country has the highest literacy rate in Latin America. अब क्या है इसमें, कोस्टारिका क्या है, कोस्टारिका अपने 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 जो भी अमाउंट है वो क्या करती है, अपने हेल्थ केयर पे ज़्यादा पैसा लगाती है। इसलिए कोस्टारिका की जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या फिर जो हेल्थ की जो भी हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादा पैसा वहाँ लगाने की वजह से जो उधर के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी लिविंग से और उनकी इनकम भी अच्छी होती है, अच्छी लाइफ ज़्यादा साल जीते भी हैं, बीमारी भी कम होती है और इस तरह से वो एक हेल्दी कंट्री है। और कहाँ पे है वो है सेंट्रल अमेरिका या फिर हमारे लैटिन अमेरिका में। सो दैट इज ऑल इन अवर चैप्टर। एज अ समरी आपको बस इतना ही है इस चैप्टर में कि हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सेहत। हाउएवर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अनएबल टू अफोर्ड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक दिस फैसिलिटीज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। यानी हमारी लाइफ में यानी आपकी और मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ है। तो लेकिन हमारे इस कंट्री में इंडिया में क्या है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेटर फैसिलिटीज़ जो होती हैं या फिर बेटर हेल्थ केयर जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते उस चीज़ को, मतलब वो अपना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो पैसे नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल गरीब तरह के लोग होते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, उसको सबको हेल्थ केयर इक्वली प्रोवाइड करना? ये जिम्मेदारी है ये या फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे गवर्नमेंट की कि सबको बराबर की फैसिलिटीज़ जो हो वो मिल पाए, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये ऐसा किसको करना है, ऐसा हमारी सरकार को करना है। सो दैट इज ऑल इन अवर चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इन द चैप्टर। आई विल सेंड यू द PDF एंड द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट portion as a next portion. Till then, bye bye everyone, take care.